मारवा थाम। मोहसिन, जी रानी साहिबा। क्या ये जगह रहने के लिए महफूज है? जी रानी साहिबा। ठीक है, तो आज रात हम यहीं रुकेंगे। आज की रात हम यहीं डेरा जमाएंगे। ज़ेनोबिया साहिबा, हुस्न की मलिका, अगर शहजादे हातिम आपको देखकर दीवाने ना हुए तो ये कमली अपना नाम बदल देगी। मोहसिन, ये साया कैसा? आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ दूर दूर तक खतरे की कोई बात नहीं है। तुम भी जाके सो जाओ। जी। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है तुम? हुस्न और खूबसूरती की मलिका ज़ेनोबिया होगी, और फरेब की मलिका है नीना, सिर्फ नीना। ये तो महज एक शुरुआत है। अब वक्त है नीना के बदले का, उसके सबसे बड़े शिकार का। यमन का शहजादा हातिम। मेरी बहन को मारा था ना तुमने हातिम, अब उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। बादशाह नोमान, रानी साहिबा, शहजादे हातिम को ज़ेनोबिया का सलाम। इस्तकबाल ज़ेनोबिया। तुम्हारी खूबसूरती के तो हम कायल हो गए हैं। अब तुम्हारी सुरीली आवाज सुनने की देर है, जिसके चर्चे दुनिया भर में पहले से हैं। इसलिए आज रात खास तुम्हारे लिए महफिल और दावत का इंतजाम किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रानी साहिबा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आज की रात यमन की सबसे यादगार रात होगी। ये जोर आजमाइश देख देख के पक गया हूँ, अब मुझे भी इसमें हिस्सा लेना होगा। लगता है इस बार रानी साहिबा रिश्ता तय करके ही मानेंगे। किसका रिश्ता भाई? ज़ेनोबिया और तुम्हारा। सुना है दरबार में काफी नैन मटक्का हो रहा था तुम्हारा। ये फन्ने के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? तो क्या ज़ेनोबिया तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? खूबसूरत तो वो है, अदा भी है, दास भी है, और एक अजीब सी कशिश भी है उसमें। लेकिन तुम लोगों को जलन क्यों हो रही है? तो इसका मतलब है कि अगर रानी साहिबा ने ज़ेनोबिया के साथ निकाह के लिए पूछा तो तुम हाँ कह दोगे? नहीं, अभी तो मेरे हंसने खेलने के दिन।
और वैसे भी हमें कई कारनामे भी करने हैं। और तुम जैसे दोस्तों से फुर्सत मिले तो निकाह के बारे में सोचूं। हातिम, तुम मानो या ना मानो, पर हमारा दिल कहता है कि इस बार तुम जरूर फंसोगे। क्यों छुटंकी? हाँ। फातिम को फंसा सके ऐसी कोई पैदा ही नहीं हुई। ज़ेनोबिया तो बस हमारी मेहमान है, गायकी की दुनिया की सुनहरी मलिका, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ध्यान रखना आतिम, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कि मुझे देखना पड़ेगा कि ज़ेनोबिया चीज क्या है। माफ कीजिए, मैं बाद में आती हूँ। अरे रुके, तुम जाओ। जी बैठिए। शुक्रिया। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप खुद हमसे मिलने आए। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आप सलीम की शहजादी परिजाद हैं। हाँ, और जहां तक मेरा अंदाजा है, आपकी आवाज सबसे सुरीली है इस पूरे जहान में। शुक्रिया। इसका तो अंदाजा आज रात को आपको महफिल में ही हो जाएगा। वैसे शहजादे हातिम तो होंगे ना वहाँ? हाँ, वो तो जरूर होंगे। वैसे आपको ये गाना गाने का शौक मतलब कहाँ से पैदा हुआ? क्यों समझ लीजिए खानदानी। जहां तक मैंने सुना था, आपके खानदान में दूर दूर तक कोई भी गाना नहीं गाता था। वो क्या है कि दूर के खानदान में गाते थे। अगर आप बुरा न माने तो मेरे रियाज का वक्त हो गया। अब शाम को महफिल में ही आपसे मुलाकात होगी। जी जरूर। ये क्या? इस खूबसूरत चेहरे के पीछे तो एक खौफनाक बला छिपी है। पेरिजाद, अब जब तुमने मेरी सूरत देख ही ली है, मेरी सीरत भी देख लो। जब तक तुम्हें होश आएगा, तब तक तुम अपनी दुनिया की असलियत खुद नहीं पहचान पाओगी। ज़ेनोबिया साहिबा, महफिल का वक्त हो गया है। आदाब शहंशाह। आदाब हुजूर। कितनी देर लगा रही ना आने में? हाँ, सब लोग आ चुके हैं, उसे भी आ जाना चाहिए। खासकर तब जब तुम इंतजार कर रहे हो। उसका सिर्फ मैं ही नहीं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कहाँ रह गई परिजाद? परिजाद? ज़ेनोबिया? समझी ना? कासिम, जरा जाओ तो पता करो परिजाद कहाँ है। कहीं वो ज़ेनोबिया के गाने से महरूम ना रह जाए। कहीं गाने और बुलाने के चक्कर में कासिम खाने से महरूम न रह जाए। अब जाओ भी कासिम। तुम भी ना। महल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद है कि आपको महल में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। तकलीफ तो अब तुम्हें होने वाली है। जी नहीं। परिजाद, परिजाद, परिजाद कहाँ रह गई? दावत के लिए देर हो रही, हमारा मतलब है महफिल के लिए देर हो रही है। बेड़ा गर्क।
कि औरतों को भी ना बस देरी का बहाना चाहिए। कहाँ रह गई? हम सब आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब है। तो पेश है ज़ेनोबिया। परिजात, तुम लोगों ने शहजादी परिजात को कहीं देखा? जी जनाब, मैंने उन्हें आखिरी बार ज़ेनोबिया खातून के आरामगाह की तरफ जाते हुए देखा। परिजात, परिजात उठो, उठो परिजात, परिजात। कुछ अजीब सा जादू है इसकी आवाज में। सिर्फ मेरी नहीं, लोगों की भी आंखें बंद हो रही। ये महज गायकी नहीं, कुछ और ही गोरख धंधा है। परिजात, परिजात, आराम से, आराम से। परिजात, तुम ठीक तो हो ना? कासिम, वो ज़ेनोबिया, वो जैसी दिखती है वो वैसी है नहीं। उसके बाद उसने मुझ पर पानी डाला और फिर मैं बेहोश हो गई। धोखेबाज कहेंगे, पता नहीं उसका मकसद क्या होगा। परिजात, हमें जल्द से जल्द उसकी असलियत हातिम को बतानी होगी। ज़ेनोबिया, बस करो, मैं कहता हूं बस करो ज़ेनोबिया। नादान शहजादे, मैं हुस्न और खूबसूरती की नहीं, फरेब की मलिका हूँ, नीना। तू जो भी है, तेरा खेल तो अब यहीं खत्म होगा। हातिम, तुम्हारा हर कदम तुम्हारे हर अजीज को पत्थर बनाता जाएगा। नहीं! ये क्या? इसने तो हातिम को पत्थर की मूर्त बना दिया और इसके साथ फन्नी पे अटक गया। इसको तो हम अभी सबक सिखा के कोई भी हाथ मत करना। कमजोर शहजादे, तूने धोखे से मेरी बहन सरपना को मारा था ना? अब मैं नीना तेरा ही इस्तेमाल करके अपनी बहन को एक नई जिंदगी दूंगी। तो ये सरपना की बहन नीना है? और जैसे गेहूं के साथ खून पिसता है, जैसे कि तेरी जान के साथ, बहुत ही जल्द इन सब की जानें भी जाएंगी। उठिए, उठिए रानी साहिबा। रानी साहिबा, बादशाह सलामत उठिए, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है।
लेकिन परिजात, जब हमने तुम पे पानी डाला था तुम तो उठ गई थी। हाँ, इसका मतलब साफ है कासिम, उसके जादुई पानी से कई ज्यादा ताकतवर है उसका गाना। मैं तो सिर्फ बेहोश हुई थी कासिम, लेकिन ये सब लोग उसका गाना सुनकर एक खौफनाक नींद सो चुके। इससे पहले कि मीना अपना अगला कदम उठाए, हमें शर्जील बाबा से मिलना होगा। उनके पास जरूर कुछ उपाय होगा। नहीं कासिम, ये काला जादू है, पर इसका तोड़ सिर्फ कशमान बाबा के पास मिलेगा। जब काम पड़ता है तो मुंह उठाए हुए चले आते, वैसे शक्ल तक दिखाने नहीं आते। माफ कीजिए बाबा, मेरे काम में खलल मत डालो। धूर माशा चकूरा उरा कूड़ा मत दिखा अधूरी, तस्वीर दिखा पूरी। मामला बहुत पेचीदा है, दुश्मन बहुत ताकतवर है। बाबा तभी तो हम आपके पास आए। बीच में मत बोलो कासिम। 2 काम करने होंगे। पहला ये कि तेजाबी तालाब जाना होगा, और तेजाबी तालाब के बीच एक मूरत होगी जिसके हाथों में पाक पानी होगा। उसी पानी से हातिम इंसानी शक्ल में आ जाएगा। और दूसरा ये कि महज हातिम का इंसानी शक्ल में आ जाना इस मसले का हल नहीं है। तुम्हें कमालिस्तान के जंगलों में जाकर पीर बाबा से जादुई पट्टी हासिल करनी होगी। उस पट्टी को बांधने के बाद हातिम नीना की जादुई किरणों से महफूज हो जाएगा। इसीलिए वो जादुई पट्टी बहुत जरूरी है, जिसे बांधने के बाद हातिम को तो सब कुछ दिखेगा, लेकिन नीना कुछ नहीं देख पाएगी। नीना का खात्मा हो जाएगा, और नीना के खात्मे के बाद यमन के लोगों की नींद टूट जाएगी। और बाबा अगर ऐसा नहीं हुआ तो? उनके साथ भी वैसा ही होगा जैसा तुम्हारी अक्ल के साथ हुआ है। मतलब सब मर जाए। बाबा, जिस तेजाबी तालाब से हमें शुरुआत करनी है वो है कहाँ? यहाँ से 10 कोस दूर मुरू पहाड़ के पार परों के टीले से परे तेजाब का तालाब है। काम बहुत जोखिम भरा है, लेकिन यही तुम्हारी दोस्ती का इम्तिहान है। अपने दोस्त के लिए हमारी जान भी हाजिर। जी बाबा, अक्ल शायद मर गई, लेकिन दोस्ती का जज्बा अभी भी जिंदा है। तो जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। एक दिन, बस एक और दिन, और तेरी ये मूरत धूल में मिल जाएगी, और इसी धूल से मैं अपनी बहन को नई जिंदगी दूंगी। बाल काट के बड़ी बुज़दिली से मेरी बहन को मारा था ना, तू अब देखना, तुझे और तेरे सारे वतन को उससे भी बदतर मौत दूंगी मैं। सिर्फ एक दिन का इंतजार। कासिम बोरा, कालीन, और तेज चलो। ये क्या हुआ? कालीन, आगे चलो। कालीन, आगे चलो। लगता है इस तेजाबी तालाब की जादुई ताकत की वजह से ये कालीन आगे बढ़ने को मना कर रहा है। लेकिन परिजात, अब हम उस मूर्ति तक कैसे पहुंचेंगे? नीचे उतर कर देखते हैं। कालीन, नीचे उतरो।
बेड़ा गर्क, इस कमबख्त तालाब ने हमारा पसंदीदा जूता जला दिया। बड़ा खतरनाक तेजाब है, पानी में सब कुछ राख कर सकता है। अब हम उस मुहूर्त तक कैसे पहुंचेंगे? फरीजाद, तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, तब तक हम यहाँ रुकने का डेरा जमाते हैं। फरीजाद, तो सूझा? नहीं कासिम, अगर हातिम ऐसे हालात में होता तो फट से कोई तरकीब निकाल लेता। कितने निठल्ले हम, लाख चाहकर भी हम पहले कुछ नहीं कर सकते। अम्मा की लालटेन, ये कैसा करिश्मा है? चला जले को काटता है, इसका मतलब इस तेजाब का तोड़ आ गया। अरे देख क्या रहे हो कासिम, चलो शुरू हो जाओ। हाँ। कासिम, तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ। हम जाएंगे। कासिम, मैंने कहा ना, मैं जा रही हूँ, तुम यहीं रुको। और वैसे अपनी शक्ल तो देखो, डर के मारे लाल हो गई है। डर नहीं, अब हमें कोई डर नहीं लग रहा। तो वो तो इस आग की वजह से हमारा चेहरा लाल हो गया। फरीजाद, तुम्हें तो पता ही है कि हातिम ने कितनी बार हमें मौत के मुंह से बचाया। फरीजाद, हमें जाने दो। उस दोस्त के लिए जिसने हमारे लिए बड़ी से बड़ी ताकत से भिड़ने के लिए एक बार तक नहीं सोचा, उस दोस्त के लिए ये जानते बहुत मामूली चीज है। हमें जाने दो फरीजाद। कासिम, हातिम से तुम्हारा नहीं, मेरा भी दोस्त। तुम यहीं रुको, मैं बस अभी गई हो रहा है।
बिल्कुल तुम्हारे पीछे। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। हमें तो लगा था कि हमारा एक और दोस्त हमसे बिछड़ गया। फिक्र मत करो कासिम, तुम्हारी ये दोस्त बिल्कुल ठीक है और तुम्हारा दूसरा दोस्त भी बिल्कुल ठीक ही होगा। मेरी बहन को जिंदा करने के लिए तेरी मूरत को 4 जरूरी तत्वों से गुजरना होगा। आग, पानी, हवा और जमीन। ए पानी के बहाव, मिटा हातिम को और जिंदा कर सरपना को। ए आग की तपिश, मिटा हातिम को और जिंदा कर सरपना को। ए हवा की रवानगी, मिटा हातिम को और जिंदा कर सरपना को। ए जमीन की परवानगी, मिटा हातिम को और जिंदा कर सरपना को। तैयार हूं मैं और तैयार है पूरी कायनात। मेरी बहन आज तेरी मौत का बदला पूरा होगा और तुझे मिलेगी नई जिंदगी। ये पीर बाबा ध्यान में खोए हुए हैं, सोए हुए हैं? पता नहीं, लेकिन कासिम हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इन्हें उठाना ही होगा। बाबा! 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 बाबा 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 बाबा! कौन है जिसने हमारा ध्यान भंग किया? कौन है वो जिसकी शामत आई है? ओ, तो तुम हो, तुम्हारी शामत आई है। हाँ? शामत नहीं बाबा, कयामत आई है। हमें आपकी जादुई पट्टी की सख्त जरूरत है। जी बाबा, हमारे दोस्त हातिम और यमन के लोगों की जान बचाने के लिए। कहानी अच्छी है पर कितनी सच्ची है मैं कैसे मान लूं कि तुम दोस्ती जैसे नेक काम के लिए ही मेरी पट्टी का इस्तेमाल करना चाहते हो। बाबा आप ही हमें बताइए, हम आपको अपनी नेकी का क्या सबूत दें? हो जाए इम्तिहान दोस्ती का। दोस्त दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो अच्छे और वफादार होते हैं और दूसरे वो जो बुरे और गद्दार होते हैं। ठीक वैसे ही मेरे पास भी दो प्याले हैं, एक में है मीठा शरबत और दूसरे में है मीठा जहर। जहर? तुम दोनों को बस इतना ही करना है कि अपना अपना प्याला चुनना है। जो जीत गया वो जी गया, उसे मिलेगी जादुई पट्टी
और जो हार गया वो समझ लो कि दोस्ती की खातिर दूसरे पर कुर्बान हो गया। तो दोनों तैयार हो जाओ। कासिम, पहले मैं पीऊंगी। अगर मेरे प्याले में जहर हुआ भी तो कम से कम तुम तो बच जाओगे, और फिर तुम वो पाक पानी और इनकी दी हुई जादुई पट्टी हातिम को दे पाओगे। नहीं परिजाद, इससे पहले भी तुम तेजाबी तालाब में अपनी जान दांव पर लगा चुके हो। इस बार हमारी बारी है, पहले हम पिएंगे। अगर मर गए तो जहर, और बच गए तो शरबत। देखो परिजाद, दोनों सूरतों में तुम जरूर बच जाओगी। कासिम नहीं। और बच जाएगा हमारा यार हातिम, और बच जाएंगे यमन के सब लोग। नहीं कासिम, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। जिंदगी दोस्तों को करीब लाती है, और मौत दोस्तों को और भी करीब लाती है ना मजेदार नाटक? नाटक नहीं है बाबा, हम कोई कागजी दोस्त नहीं है, वाकई में एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं। देखो परिजाद, हम दोनों में से एक को तो मरना है, तो हम मरेंगे। हम ठहरे अकेले लावारिस की जान, ना कोई आगे ना कोई पीछे। कासिम, कि मैं और हातिम तो तुम्हारे अपने हैं। हाँ, और हम चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। हमें जाने दो। वैसे भी परिजाद, हमने जिंदगी में बहुत टेढ़े मेढ़े काम किए, आज सबका हिसाब हो जाएगा। ठीक है। कासिम, 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 क्यों किया तुमने ऐसा? कासिम, कासिम, तुम तो कहना कि उससे सालों बाद जन्नत में मुलाकात होगी। कासिम, बाबा, बाबा, बाबा कासिम को बचा लीजिए। बाबा मेरा दोस्त, इसे बचा लीजिए। कासिम, कासिम, देखो। तुम्हारा दोस्त बड़ा ढीठ है, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। वैसे भी उन दोनों प्यालों में सिर्फ काढ़ा ही था। ये तुम दोनों की दोस्ती का नेक इम्तिहान था, और दोस्ती के इस नेक इम्तिहान में तुम दोनों ही अव्वल आए हो। शुक्रिया बाबा। यहाँ से बिल्कुल सीधे एकदम नाक की सीध में चले जाओ। खेत खलियानों के भी पार, निराशा के झरनों के भी पार नीना की गुफा आएगी। उस नीना की गुफा में हातिम कैद है। शुक्रिया बाबा। जिंदगी देने वाले चार तत्वों, समा जाओ हातिम में, मिटा दो हातिम को और जिंदा करो सरपना को। वो पल आ गया मेरी बहन, अब कुछ पल का इंतजार है। हातिम की मूरत मिट्टी में मिल जाएगी और उसी मिट्टी से मैं तुझे नई जिंदगी दूंगी, और फिर हम दोनों मिलकर इस दुनिया को तबाह कर देंगे।
सरपना की रूह हातिम के जिस्म पर कब्जा करने के लिए तैयार हो जा। मेरी प्यारी बहन, मैं आ रही हूँ। परिजात, जल्दी करो। कासिम, परिजात, हातिम, हातिम, हातिम मेरे दोस्त, हम तुम्हें बता नहीं सकते कि हमें कितनी खुशी हो रही है। तुम पत्थर से इंसान बन गए। हाँ कासिम, मैं तो इंसान बन गया, लेकिन वो ज़ेनोबिया इंसान नहीं, वो जादूगरनी है। पता है, याद है हातिम, मैंने तुमसे कहा था कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तुमने कहा तो था। धीरे, वो अंदर ही है। अम्मी अब्बू और बाकी लोग कैसे? सब खौफनाक नहीं हुए और वो तब तक वैसे ही रहे जब तक तुम नीना को खत्म नहीं कर देते। और उसके लिए तरीका है। और ये रावत पट्टा। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। तुमने कमाल कर दिया। अगर तुम हमारी जगह होते हातिम तो तुम भी यही करते। अब दोस्त नहीं, दुश्मन का सामना करने का वक्त आ गया। बस सरपना बस, तेरी आत्मा को इस गोले से निकालकर हातिम की मूरत से जो धूल बनी है उसमें मिलाना, और उसमें समाते तेरा एक नया जन्म होगा। हातिम जिंदा? उफ नीना, तुम्हारी बहन के बाल भी अजीब थे और तुम्हारे सर पे भी सांप। ये मसला कुछ खानदानी लगता है। मैं अपनी बहन को हर कीमत पर जिंदा करके रहूंगी। इसकी जादुई पट्टी की वजह से मेरे किरणों का असर नहीं हो रहा। आखिर हुआ क्या है यहाँ? हुआ ये है नीना कि तुमने अपनी दुश्मनी जम के निभाई और मेरे दोस्तों ने अपनी दोस्ती। और इतिहास गवाह है, जब जब दोस्ती और दुश्मनी में जंग हुई है, दोस्ती हमेशा जीती है।
फन्ने, फन्ने, मेरी बात गौर से सुनो। इस अधमरी हालत में कहां बचकर जाओगे हातिम? वक्त कम है, इसलिए पहले तुम्हें मारूंगी और फिर उन दोनों को जो तुम्हें यहां बचाने आए थे। पता है परिजत कासिम, आज मुझे लग रहा है कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। अब्बा होगे क्यों नहीं, तुम ठहरे शहजादे, तुम्हारे पास रियासत है, दौलत है, रुतबा है। कासिम तुम समझे नहीं, खुशकिस्मत मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसे दोस्त हैं। अच्छे वक्त पर मौका परस्त दोस्त बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त में जो साथ दे वही सच्चे दोस्त हैं। क्या बात। तो देखा दोस्तों, सच्ची दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सच्चे दोस्त अच्छे और बुरे दोनों वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ते। दरअसल मैं फिरन नहीं, इंसान हूँ। जादूगर कुटीला मेरे भाई को अगवा करके ले गया। कुटीला जादूगर का खात्मा सिर्फ अगोरा पेट की राख के जरिए ही किया जा सकता है। तू मेरे रास्ते का रोड़ा ना बने, इसलिए तुझे भी ठिकाने लगा देता हूँ। मेरी ताकत अभी कहीं गुना ज्यादा है हातिम।